अंदरे बैठे ਜਦੋਂ ਨਿਕਲਣ ਲੱਗੇ ਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਗਿਲਾ ਕੀਤਾ ਅਸੀਂ ਉਦੋਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਸੀ ਅੰਦਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਆਏ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗਣੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਵੇਟ ਕਰਾਇਆ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ब्रेक ही लग जाती है बहुत बड़ी कड़ी हो सानू पता है हम जानते हैं कि कितना आप इसके लिए कष्ट उठाते हो ये जैसे सरकार ने कर रखा है चारों तरफ से दिल्ली को सारे रास्ते बंद कर दिए और ये हम महसूस करते हैं आप इतनी मुश्किलें झेलते हैं तो इसलिए सबसे पहले तो माफ़ी। तो फिर आज की मीटिंग में 5-6 चीज़ों पे विचार हुआ। एक तो जो नौजवान लड़के हैं उनको हरेस किया जा रहा है, गिरफ्तारियां हुई हैं, किसी की पिटाई हो रही है। 26 जनवरी के जो ट्रैक्टर और वाहन पुलिस ने जब्त किए उनका कोई अता पता नहीं लग रहा। बॉर्डर्स पे के इर्द गिर्द सभी सड़कें सभी गलियां सबको ब्लॉक कर दिया गया है। धरने वाली जगह पे पानी बिजली लैट्रिन्स सब बंद कर दिए गए हैं और इंटरनेट बंद कर दिया गया है। पत्रकारों पे हमले किए जा रहे हैं और उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। रेलगाड़ियों में जो पंजाब से लोग आ रहे हैं वो रास्ते में ही ट्रेन रोक के वहीं तक कर दी जाती है या उसका रूट बदल दिया जाता है। उनको हमारे लोगों को जो आ रहे हैं इस आंदोलन में शामिल होने के लिए बाई ट्रेन उनको परेशान किया जाता है। ट्विटर अकाउंट भारत सरकार ने किसान एकता मोर्चा का ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया है। ये सबके विरोध में हमने फैसला किया कि 3 तारीख को हम 12 से 3 बजे तक सारे देश में 6 तारीख को 3 नहीं 6 तारीख को सारे देश में 3 घंटे के लिए चक्का जाम करेंगे। और ये भी फैसला हुआ है कि हरियाणा के हमारे साथी बीजेपी और जेजेपी के ना वही चक्का जाम ही है। अच्छा इन्होंने भी चक्का जाम ही। इसके अलावा बजट पे थोड़ी चर्चा हुई। सबने महसूस किया कि सरकार ने कुछ भी खेती के लिए नहीं रखा बल्कि पिछले साल से उसकी जो एलोकेशंस थी खेती सेक्टर के लिए वो कम कर दी गई है। तो ऊपर से सरकार किसान कहती है और ग्राउंड रियलिटी है कि हर खेती सेक्टर में हर मद पे जो आइटम जो पिछले साल थी इस साल उसे कम कर दिया गया, उसकी भी निंदा की गई और इस सब के विरोध में हम 6 तारीख को चक्का जाम करेंगे। अब यादव जी, योगेंद्र यादव जी से पहले मैं एक शेयर करना चाहता हूँ आपसे। आज पंजाब मेल को रोहतक से इधर झज्जर रेवाड़ी की तरफ भेजते हुए रेवाड़ी जाके 1000 के करीब किसान उतरे और उसके बाद 2 ट्रेन जो है रोहतक पर टर्मिनेट कर दी गई। तो बहुत सारे हजारों किसानों को बहुत मुश्किलों के साथ आना पड़ा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इसी तरह से जैसे आपके पत्रकार क्या पूर्णिया कारवा में काम करते थे, इस तरह के जो आज लिस्ट आया है 122 दिल्ली पुलिस ने 122 की लिस्ट जारी की है जो लोग गिरफ्तार किए गए हैं। तो ये जो सब बल्कि हालांकि वो रोज गिरफ्तार की लिस्ट जारी करते हैं लेकिन इतने दिन के बाद जो लिस्ट जारी की गई है, हमने अपना कमेटी बनाया है तमाम लोगों को मिलने के लिए जेल में भी और 5 वकीलों का जैसे कल बोला था कमेटी बना है इन तमाम जो जेल में लोग हैं उनसे मिलने के लिए, उनके केसेस देखने के लिए। और सरकार जो ये कर रही है आप देखते हो कैसे ये पूरा इलाका जो बना दिया है, इंटरनेट वगैरह की समस्या से बहुत जूझ रहे हैं, आप भी जूझ रहे हो हम भी जूझ रहे हैं। तो ये तमाम चीजों का विरोध करने के राज्यपाल जी ने जैसे कहा है कि 3 घंटे के लिए पूरे देश में चक्का जाम 6 तारीख को ऐलान किया गया। रविंद्र जी आगे अपनी बात रखिए। साथियों, मैं मुख्यतः बजट के बारे में बोलूंगा लेकिन एक चीज क्लेरिफाई कर दूं, ये चूंकि हमारे ज्यादातर साथी इस वक्त जहां हैं हमारे पास व्हाट्सएप नहीं है,
कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो इस मीटिंग में आने से पहले आधा घंटा पहले तक मेरे पास इंफॉर्मेशन थी, और ट्विटर इंडिया ने सरकार के ऑफिशियल रिक्वेस्ट या डायरेक्टिव के कारण किसान एकता मोर्चा का, कार्बन इंडिया जो मैगजीन है कार्बन, उसका, और हमारे आंदोलन के समर्थक कई चाहिए, फ्रॉम ट्रॉली टू ट्विटर, ट्रैक्टर टू ट्विटर, वो भी बंद कर दिया है। और कई लोग जो कि इंडिविजुअल कैपेसिटी में इस आंदोलन को जम के सपोर्ट कर रहे थे, जिन्होंने कोई इलीगल काम नहीं किया, कोई भड़काने वाला मैसेज नहीं दिया, कईयों को मैं जानता हूं, माणिक हमारे साथी पंजाब में है, इनके पर्सनल अकाउंट भी ट्विटर इंडिया ने बंद कर दिए हैं आज, और कह के कि ये रिक्वेस्ट फ्रॉम ए लीगल रिक्वेस्ट, यानी कि सरकार ने रिक्वेस्ट किया है, सरकार के डायरेक्टिव की वजह से हुआ है। बजट के बारे में मैं कहना चाहता था, आज पूरे देश में किसान की चर्चा है। दिल्ली के चारों मोर्चों पे किसान डटे हुए हैं, अन्नदाता और पता नहीं क्या क्या डायलॉग बोलते हैं। लोगों ने उम्मीद की थी कि कम से कम आज, कम से कम इस बजट में किसान के लिए कुछ होगा। सुबह टीवी चैनल पे चर्चा चल रही थी, ये भी घोषणा हो सकती है, वो भी घोषणा हो सकती है। मैं हंसता रहा, मैंने कहा कि उनकी स्पीच मत सुनना आप, स्पीच में बड़े सुंदर डायलॉग होंगे, उसके बाद एलोकेशन देख लेना किस मद में क्या एलोकेट किया, तब आपको सच्चाई पता लग जाएगी। स्पीच में फिर बड़े सुंदर डायलॉग थे। प्रधानमंत्री ने कहा ये बजट कृषि क्षेत्र को और ऊंचाई पे लेके जाएगा, किसानों की आमदनी दुगनी करेगा। सच्चाई अब मैं आपके सामने रख देता हूं। एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर जो सरकार का अपना आइटम है, जिसमें एग्रीकल्चर, एनिमल हस्बेंड्री, फिशरी सब शामिल है, उन सब का कुल मिला के पिछले साल बजट था 1,54,000 करोड़ रुपया, और इस साल 1,48,000 करोड़ रुपया, 6,000 करोड़ कम किया है। पर 6,000 से भी कहानी पता नहीं लगती, क्योंकि एक्चुअली बजट का साइज भी बढ़ गया है इस बीच में। पिछले साल भारत सरकार ने अपने बजट का 5.1% एग्रीकल्चर पे खर्च किया था, इस साल 4.3% किया है। इतना बड़ा कटौती की है ये, जबकि चारों तरफ किसान बैठे हुए हैं आज। ये इनकी हिम्मत है, ये इनकी एक तरह की एरोगेंस है। मेजर स्कीम किसान सम्मान निधि, ये जो इनका पीएम किसान जो योजना है, 6,000 रुपए साल में जो देते हैं, पिछले साल इसका एलोकेशन था 75,000 करोड़ रुपया, इस साल घटा के 65,000 करोड़ रुपया किया है। बढ़ना इसलिए चाहिए था कि सरकार ने कहा था कि देश में कोई 12 करोड़ किसानों तक हम फायदा पहुंचाएंगे, अभी तक सिर्फ 6-6.5 करोड़ तक पहुंचा है। तो स्कीम को अगर लागू करेंगे तो नेचुरली बढ़ना चाहिए था, उसकी बजाय उल्टा गियर लगाया है इन्होंने। सरकार की जो स्कीम है, आज सरकार ने बड़ा दावा किया कि किसानों को लोन की मात्रा हमने बढ़ा दी है, 16.5 लाख करोड़ या ऐसा कोई फिगर दिया। जैसा आप जानते हैं, इसमें सरकार का कंट्रीब्यूशन बहुत छोटा सा होता है। सरकार सब्सिडी देती है, बस सिर्फ सरकार का कंट्रीब्यूशन वही है। सरकार ने अपनी सब्सिडी घटा दी है पिछले साल की तुलना में। पिछले साल था 21,000 करोड़ रुपया, 21,175 करोड़ रुपया, इस साल उसको घटा के 19,468 करोड़ रुपया कर दिया है। सब्सिडी घटा दी है सरकार ने इस साल। जो 3 योजनाएं सरकार के पास है किसान को एमएसपी दिलवाने के लिए, एक का नाम है पीएम आशा, दूसरी का नाम है मार्केट इंटरवेंशन, तीसरी का नाम है एमएसएस, ये पीएसएस स्कीम। इन तीनों स्कीम में सरकार ने पैसा घटा दिया है। पिछले साल था 2,000 करोड़ रुपया, अब घटा के 1,500 करोड़ रुपया कर दिया है। ये जो एग्री इंफ्रा की बात हो रही है, इंफ्रा फंड, क्योंकि फड़ी मारने में तो इनका कोई जवाब नहीं, कोई भी शोषा छोड़ देते हैं। 1 लाख करोड़ रुपए का पिछले साल घोषणा की थी इन्होंने, 1 लाख करोड़ रुपए का एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर फंड होगा। मेरे जैसे बंदों ने तब भी पूछा था कि कहां से आएगा पैसा, दिखाया नहीं आपने बजट में, तो कहीं दिखता नहीं है। इस साल पता लगा है कि सरकार ने कुल मिला के 200 करोड़ रुपया उस पर खर्च किया। 1 लाख करोड़ का दावा, खर्च किया 200, और इस साल बजट में 900 करोड़ रखा है। सरकार के लिए ये बिल्कुल वैसे है जैसे मैं कहूं कि 10 रुपए का नोट मैं देश के रूप में देता हूं।
तो ये सच्चाई है दोस्तों, और लंबी कहानी मैं नहीं बताऊंगा। लेकिन जो सरकार ऐसे मौके पे इस तरह की हरकत कर सकती है, उसके अहंकार की और उसकी चालाकियों की कोई सीमा नहीं है। इनको लगता था किसान को पता ही नहीं लगेगा, अच्छे अच्छे डायलॉग बोल दो, बाकी बजट के देखेंगे कहां अंदर, इनको पता थोड़ी लगेगा क्या हमने किया है। एग्जैक्टली वही खेल जो कि 3 कानूनों के बारे में खेल रहे हैं कि किसान को पता थोड़ी लगेगा, चला दो। और संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से हम इस सरकार को चेतावनी देना चाहते हैं, वो दिन लद गए, अब वो दिन नहीं बचे। किसान को इन चालाकियों से, आपकी चालाकियां भी तोड़ी जाएंगी, आपका अहंकार भी तोड़ा जाएगा। और आज आंदोलन दोबारा 26 के बाद जिस स्टेज में पहुंच गया है, आप देख रहे हो चारों तरफ से खबरें आ रही हैं। दिल्ली देहात के गांव गांव खड़े हो गए। 4 तारीख को दिल्ली में बवाना के 52 गांवों की एक पंचायत बुलाई गई है। आज बिजनौर में महापंचायत हो रही है किसानों की, चारों तरफ पंचायतें हो रही हैं। इनके अहंकार को ये पंचायतें तोड़ेंगी और इनकी चालाकियों को हम तोड़ेंगे। धर्मेंद्र जी, सभी साथियों का आभार। मैं तो बस इतना कहना चाहता हूं कि जो हमारे लीडर्स ने बताया कि प्रेस के साथ भी जो अत्याचार हो रहा है, हम उसका भी विरोध करते हैं। और कई ऐसे साथी हैं जो इंडिपेंडेंट रूप से इस आंदोलन को कवरेज कर रहे थे यूट्यूब के माध्यम से, उनको भी नोटिस भेजे जा रहे हैं, उनको भी खतरा है। तो हम वो भी एक आंदोलन का हिस्सा ही हम उन्हें मानते हैं। आपके साथ जो भी ज्यादती होगी, हम आपके साथ खड़े हैं। दूसरा, सरकार ने एक साजिश के तहत इस आंदोलन को तोड़ने का काम किया था। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि इस आंदोलन को, ये किसान का आंदोलन है। पिछले 3 आंदोलन जिस केमिस्ट्री से तोड़े गए थे, ये केमिस्ट्री सेम थी, उसी तरह के लोग थे, उसी तरह के नारे थे। लेकिन इनको समझ लेना चाहिए कि ये किसान आंदोलन है और किसान 70% गांव में रहता है। हम जवाब देना जानते हैं, लेकिन हम अहिंसा के पुजारी हैं, उसी रास्ते को अपनाते हैं। ये जबरदस्ती हमसे हिंसा कराना चाहते हैं और उनको स्थानीयता का नाम दिया जाता है। वो किनके गुंडे हैं सबको पता है। पहले आंदोलनों में जो हुआ वही गुंडे थे, वही भाषा थी, और इस आंदोलन को भी इसी तरह से कुचलने का प्रयास किया गया था। लेकिन देश के किसानों ने इसको कामयाब नहीं होने दिया। और सरकार को सबक लेना चाहिए कि रात में सिसोली के अंदर उसी रात को 50,000 लोग इकट्ठा थे और मुजफ्फरनगर में 1 लाख से ज्यादा लोग इकट्ठा हुए। उनको रोकना पड़ा। हमें आशंका थी कि अगर ये दिल्ली आएंगे तो रास्ते में कुछ भी हो सकता है। कल बड़ौद में महापंचायत हुई, आज बिजनौर में बहुत बड़ी पंचायत हुई जिसमें लाखों लोग थे। और 3 तारीख में कंडेला, जींद, लाखों सभी अधिक किसान इकट्ठा होंगे। राकेश टिकैत जी, हमारे संयुक्त मोर्चा के जो भी लीडर्स यहाँ से तय करेंगे वो भी उसमें जाएंगे। तो हम सरकार को यही बताना चाहते हैं कि डंडे से डराने का प्रयास ना करें। हम डंडे से डरने वाले नहीं हैं। बात करें, समस्या का समाधान करें। मुद्दे वही हैं, एमएसपी कानून बने, 3 बिल वापिस हो, इससे कम पे कोई वार्ता नहीं होगी। धन्यवाद। गुरनाम जी। सभी पत्रकार भाइयों का धन्यवाद, नमस्कार, और माफी भी चाहेंगे लेट होने के लिए। तो बाकी तो सभी लोगों ने सभी बातें बताई दी, लेकिन सरकार जो है एक तरह से घबरा गई है इस आंदोलन से। और आप देख रहे हैं उसके घबराने का सबूत है पत्रकारों पे हमले करने। पहली बार हम देश में देख रहे हैं इस तरह का, और गंभीर मुकदमे बनाने और अपने गुंडों से हमले करवाने, नेट बंद कर देना। नेट बंद तभी तो किया कि सच्चाई ना फैल जाए, असलियत ना फैल जाए, लोग और ज्यादा ना आ जाएं। ट्रेनों का मुंह मोड़ देना, और जो हमारे इस आंदोलन में हेल्प कर रहे हैं उन पे नोटिस दे देना, उनके ट्विटर बंद कर देना, मुकदमे बना देना। कितने लोग उठा रखे अभी तक लापता है। ये सब सरकार के, एक डरी हुई सरकार है, उसका जो है वो सबूत है। और लेकिन ये आंदोलन जो है, ये आंदोलन सब यातनाओं के बावजूद और आगे बढ़ेगा। और जो 6 तारीख का जो 3 घंटे का जाम है वो 100% कामयाब होगा पूरे देश में। हम आपके माध्यम से और सबको ये आह्वान करना चाहते हैं कि सभी भाई इस पे अपनी अपनी जगह पूरा जोर लगाएं। और जो अगला आंदोलन है वो और ज्यादा
अच्छे ढंग से और ज्यादा मजबूती से लड़ा जाएगा। और बस बहुत कुछ ज्यादा ना कहता, और सभी पत्रकार भाई पहले से लेट हो रहे हैं। जो बजट है इस साल का वो और कम कर दिया गया, इस पे अति खेद है, और हर साल कम हो रहा है। और जो पहला बजट था उससे लेकर अगर आज की तुलना करें तो 10% ही रह गया है। जो पहली पंचवर्षीय योजना में था अगर उससे तुलना करें तो आज खेती का बजट 10% ही रह गया उससे इस साल जो है बजट में। तो ये अति चिंताजनक है। और आप सबके इतने देर से हमारी इंतजार करें, सबका धन्यवाद। पत्रकार बंधुओं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबने माफी मांगी है, मैं भी इस क्रम में आपसे माफी मांगता हूं, आपको इंतजार करना पड़ा। साथियों, सरकार ने सिद्ध कर दिया हाथी के दांत दिखाने की ओर और खाने की ओर। कम से कम जो आज बजट पेश किया उसमें तो सरकार कुछ शर्म कर लेती। हम मांग रहे हैं तीनों काले कानून वापस हो और हमारी एमएसपी की खरीद की गारंटी कानून बनाया जाए और खरीद की गारंटी तय की जाए। और ये कर क्या रहे हैं, पीएम आशा में बजट घटा दिया, मार्केट इंटरवेंशन में बजट घटा दिया। उसके बाद हमारा ऑल ओवर दी जो बजट है उसमें भी पिछले साल से काफी परसेंटेज कम कर दी इन्होंने। तो ये अच्छी बात नहीं, अच्छा संकेत नहीं है। जो प्रधानमंत्री जी ने कल कहा था कि मैं एक फोन कॉल दूर हूं किसानों से, इसका मतलब वो भी उनका एक जुमला था। लेकिन प्रधानमंत्री जी को समझ लेना चाहिए अब जुमले नहीं चलेंगे। ये किसान की, आम जन की, जन आंदोलन की, हक सच की लड़ाई है और ये लड़ाई जीत के ही घर जाएंगे। जनता की आवाज और जन की आवाज और जन की बात करनी पड़ेगी, आपकी मन की बात अब नहीं चलने वाली। मैं साथियों आपके माध्यम से बताना चाहता हूं, राजस्थान जो हमारा प्रदेश है वो ऐसा प्रदेश है जिसमें एपीएमसी पूरे प्रदेश में नहीं है। और बहुत से जिले ऐसे हैं जिनमें खेती जीवन यापन का साधन नहीं है। कहीं माइनिंग है, कहीं डेजर्ट है, कहीं पहाड़ है, तरह तरह की वह भूमि है अलग अलग प्रकार की। उसके बावजूद भी राजस्थान से पर्याप्त मात्रा में किसानों की रवानगी शुरू हो गई है। धौलपुर, टोंक, कांकरौली, कोटा, बूंदी, अपना निमशाली, जगह जगह मीना समाज, गुर्जर समाज, अन्य समाज सभी पंचायतें कर रहे हैं। वो पंचायतें कर रहे हैं और समझ गए इस बात को कि ये केवल किसान की लड़ाई नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी आटा खाना है, उन्होंने भी सब्जी खानी है, दूध उन्होंने भी लेना है। जो वो अपना एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है उसका प्रभाव मजदूर भी समझ गया है। अब मजदूर भी घरों से निकल के बाहर हमारे साथ सड़कों पे आ रहा है। इसीलिए हमें पूर्ण विश्वास है जो 6 तारीख को 12 से 3 नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे जाम करने का प्रोग्राम संयुक्त किसान मोर्चा ने दिया है वो पूर्ण रूप से सफल रहेगा और ऐतिहासिक सफल रहेगा, इसका हमें पूर्ण विश्वास है। और सरकार को समझ लेना चाहिए अब आपकी गिद्दत चले, आपने बहुत चलाकर देख ली। आपने शुरू से लेके एंड तक प्रतिदिन कोई ना कोई नया मुद्दा डाल के हमारे आंदोलन को डिरेल करने की कोशिश की। आंदोलन आप डिरेल नहीं कर पाए, आपने ब्रह्मास्त्र भी चला दिया, आपका ब्रह्मास्त्र भी फेल हो गया। तो सरकार को अब समझ लेना चाहिए, सीधी लाइन पे आ जाना चाहिए। जो काम सरकार का है, हमारी मूलभूत सुविधाएं, पुलिस हमारी रक्षा के लिए है, हमारे पर झूठे मुकदमे बनाने के लिए नहीं। पत्रकार हमारी बात पहुंचाने के लिए है। जो पत्रकार बंधु हमारी बात पहुंचाता है, सच्चाई बताता है, आप उस पर मुकदमा बनाते हो, आपको ये बात महंगी पड़ेगी। उसके बाद पानी देना, लाइट देना, बिजली देना, ये काम सरकार का है, उल्टा सरकार काट रही है। तो ये निंदनीय कृत्य सरकार बंद करे। कोर्ट ने भी कह दिया और संविधान हमें शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट करने का राइट देता है। हमारा आंदोलन पीसफुल था, पीसफुल है, पीसफुल रहेगा और हम ये आंदोलन जीत के घर को जाएंगे। ये जीत हमारी जीत होगी, आपकी जीत होगी, आम जन की जीत होगी। भारत देश जीतेगा। ये जो अंबानी अडानी की सरकार है, अंबानी अडानी की मुनीम है, ये हारेंगे, हम जीतेंगे। जय हिंद। एक बात बताना मैं भूल गया था, बजट में बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो, ये एफसीआई से रिलेटेड है। ये बजट की स्पीच का पेज नंबर 44 है जिससे मैं पढ़ के बता रहा हूं, टेबल है उसमें। जब सरकार किसानों से एमएसपी पे खरीद करती है, खरीद तो एफसीआई और ये सब करते हैं, सरकार का क्या कंट्रीब्यूशन है? सरकार उनको लोन देती है, उनको सपोर्ट देती है। लोन का अमाउंट क्या था? एनएसएसएफ के थ्रू दिया जाता है। पिछले साल सरकार ने बजट में रखा था इसके लिए
1,36,600 करोड़ रुपया बजट में रखा था। बजट एस्टिमेट था 1,36,600 करोड़। एक्चुअल खर्चा कितना किया? 85,000 से कम, 84,636 करोड़ रुपया। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस साल बजट में कितना रखा है? 0, 1 पैसा नहीं रखा है सरकार। इसकी क्या वजह होगी? मैं कोई टेक्निकल एक्सपर्ट नहीं हूं, सरकार जरूर कोई जलेबी जैसी एक्सप्लेनेशन इसकी जरूर दे देगी, लेकिन हो ना हो किसान को लगता है ऐसी चीजें देख के कि ये एफसीआई को बंद करने की साजिश चल रही है। तो साथियों 6 तारीख को जो होने जा रहा है वो 3 चीज हो गया। हमारे डिमांड्स के लिए सरकार के द्वारा जो रिप्रेसिव मेजर्स लिए जा रहे हैं पूरे दिल्ली में, उसके विरोध में, और तीसरा बजट में जो किसान विरोधी और कारपोरेट के पक्ष का जो बजट है, तीनों के विरोध में 6 तारीख का 3 घंटे का रोड जाम है। रोड जाम की कोई डू एंड डोंट है क्या? किस तरीके से नेशनल हाईवे स्टेट रोड जो तय हुआ है वो ये है कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे उसके लिए तय हुआ है, बाकी के लिए नहीं तय हुआ। आपने बोला कि संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वही वो मानेंगे, ये कहने की नौबत क्यों आई है? अभी आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला क्या संयुक्त किसान मोर्चा जो तय करेगा वही टिकैत साहब मानेंगे, खुद वो मैंने तो कहा नहीं, रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने नहीं कहा, मैंने ये नहीं कहा कि टिकैत साहब वो मानेंगे। मैंने कहा कि पूरा संयुक्त किसान मोर्चे का जो निर्णय है सब उसी को मानेंगे। ना मैंने तो नहीं, बाकी लोग तो मौजूद नहीं है, वो मौजूद नहीं है, आप हैं उनके जगह मौजूद। अरे भाई मैं छोटा आदमी हूँ, कह दिया कोई बात नहीं, हम वही मानेंगे जो सब तय करेंगे। चलो आपकी बात मान ली, इसमें कोई क्वेश्चन निकालने की बात थोड़ा। हम पार्ट हैं और पहले से ही है, सब बात फॉलो करते हैं, तो वो उस बात पर कहा था कि जो तय कर दिया सब उसको माने। ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਭਾਈਵਾਲ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਨੂ ਸਾਹਿਬ, ਭਦੇਰ ਸਾਹਿਬ, ਬਾਅਦ ਚਲੋ ਜੋ ਵੀ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਘੇਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਸਤਾ ਗਲੀ ਚੋਂ ਬਚਿਆ ਹੋਇਆ, ਰਾਤ ਵੀ ਉੱਥੇ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਮੀਡੀਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ 5 ਹਮਲੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ, ਕੰਕਰੀਟ ਲਾ ਕੇ ਰਸਤਾ ਬੰਦ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ? ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਕੁਝ? हाँ, नहीं देखो, एक तो है कि बेशक उन्होंने एक डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इत्थे सारियां ऑर्गेनाइजेशन जिहड़ियां आईयां इत्थे इकट्ठे होंदे सी मीटिंग वास्ते, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा जो 7 नवंबर ਨੂੰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਰਕਾਬਗੰਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਪਾਰਟ ਐਂਡ ਪਾਰਸਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਸੀ ਉਹ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਕੱਠੇ ਉਹ ਲੇਟ ਆਏ ਨੇ, ਲੇਟ ਮੀਟਿੰਗਾਂ 'ਚ ਬੈਠਣ ਲੱਗੇ ਸੀ। ਇੱਕ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਆਈਆਂ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡਾ ਅੰਦੋਲਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਅਸਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡਾ ਇਹ ਤੈਅ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਕਲੇਅਰਡ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਰੈਲੀ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬੀ ਨੇ, ਕਿਸਾਨ ਨੇ, ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਹੀ ਲੋਕ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜੋ ਉਧਰੋਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, RSS BJP ਦੇ ਗੁੰਡੇ ਕਰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਰਾਤ ਪੁਲਿਸ ਮਿਲ ਕੇ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਸਖਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਉਸ ਵਿਰੋਧ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਕਜੁੱਟ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆ ਕਿ ਇਹ ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਦਿਨ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਗਾਂਹ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਲਝਣਾ ਭਰੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਮਾਂ ਬਤੀਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਉਲਝਣਾ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁਣ ਘੱਟ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਈ ਆ, ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੱਦੇ ਉੱਠ ਗਏ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਸੋਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋਣਾ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ, ਸੱਦਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਫੋਨ ਕਾਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਸੀਂ ਦੂਰ ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ ਦੀ PC ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਲੀਡਰ ਅੜੇ ਹੋਏ ਆ ਕਿ ਉਧਰੋਂ ਆਊਗਾ ਸੱਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ? देखो सदा आवे जी आया नूं जावांगे, पर जिहड़ा माहौल बन रहा है, ट्रेनां डाइवर्ट कीतियां जा रही ने, गलियां बंद ने, सड़कां बंद ने, इंटरनेट बंद है, मुंडे फड़े हुए ने, इत्थों चक के ले गए मुंडियां नूं उस दिन। ये जिहड़ा माहौल है गलबात वाला, तुहानूं लगदा जिहनूं कहंदे कि मतलब कि फेवरेबल टू द कंडूसिव टू द टॉक्स, अगर असी मान लो ये नहीं कहते, असी अज यही कहा सारे ने कि सारा कुछ तुसीं इहनूं ठीक करो, माहौल ठीक बनो, लोकां दे विच लोग सानूं कहणगे सानूं तां इत्थे पानी की शॉर्टेज हो गई सी,
ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਦੇ ਵੀ ਦੋ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਮਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਜ਼ ਫਾਇਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ। ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਮੁੱਕਲੀ ਟੇਬਲ ਟਾਪ ਤੇ ਹੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਧਰੋਂ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਉਧਰੋਂ ਕਰੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਕਿੱਦਾਂ ਕੱਢਣਾ ਇਹ ਦੇਖਣਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਲਿਵਿੰਗਲੀ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਨਵੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੈਸੇਜ ਵੀ ਆਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਨੌਜਵਾਨ ਕਿੰਨੇ ਗਾਇਬ ਹੋਏ ਨੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਕੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ 'ਚ 3 ਵਕੀਲ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਚੋਂ, ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ 2 ਸੱਜਣ ਨੇ, 2 ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਨੇ ਤੇ ਇੱਕ ਯੂਪੀ ਚੋਂ ਹੈ। ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਤਾਲਮੇਲ ਕਰੋ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਕਰੋ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ। ਜਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਆਪਾਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਡਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਮਾਂ ਚੱਲ ਜੂਗਾ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਫਿਰ ਉਹ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਾਵਾਂ ਰੋਂਦੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਡੋਂਟ ਕੰਪੇਅਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕਮੇਟੀ ਨਾਲ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੋ। ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜੋ ਕਮੇਟੀ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਰਸੋਂ ਜਾਂ ਚੌਥੇ ਹੀ 4 ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਆਈਟੀ ਸੈੱਲ ਤੋਂ ਦਿੱਤੇ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫੋਨ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਮੇਟੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਮੇਟੀਆਂ ਪਰਸੋਂ ਦੀਆਂ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਕਮੇਟੀ। ਕਿੰਨੇ ਆਏ? 283 ਕਿੰਨੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਤਾ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਹਾਂ, ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗ ਗਏ। ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਹੋ ਗਏ? ਫਿਗਰ ਦੱਸ ਦਿਓ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਮੁੰਡੇ ਪਤਾ ਲੱਗੇ? ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਦੇਖੋ ਫਿਗਰ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਭੇਜੀ 122 ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈਆਂ। 163 ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਜੀ? ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ 163 ਨਹੀਂ, ਕੱਲ ਦੱਸਿਆ ਉਹ ਅਨऑफिशियल ਫਿਗਰ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਅਨऑफिशियल 122 ਦੀ ਫਿਗਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਨੰਗਲੋਈ, ਪੱਛਮ ਵਿਹਾਰ, ਆਪਣਾ ਸੀਲਮਪੁਰ ਇੱਥੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਨੇ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਜੀ, ਇਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਿਹਦੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ? ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਫਿਗਰ ਆ ਉਹ ਤੇ ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਉਹ ਤੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ਵਾਸ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਸੂਤਰ ਕੋਈ ਲੜਾਈ? ਦੇਖੋ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਫੈਜ਼ਰਡ ਤੋਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਫਿਗਰ ਕਮਲ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਸੁਸਤ ਹੈ, ਨॉन ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ ਜਾਂ ਓਨੈਸਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਹੈ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਹੀ। ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇੱਕ ਫਿਗਰ 163 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ 122 ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸੂਤਰ ਉਹ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਖਬਰ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਫਿਗਰ ਹੈ 122 ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। 163 ਦੀ ਕੱਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਅਨऑਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ। ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਪੰਗੂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, ਵਕੀਲ ਨੇ। ਇਹ ਕਰੋ ਜੀ, ਦੱਸੋ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ ਥੋੜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲਈ, ਜਿਹੜੇ 43 ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ, FIR ਹੋਈ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ 120 ਦੀ ਫਿਗਰ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਬਾਕੀ ਅਸੀਂ ਹੋਰ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਹਾ, ਆਪਣਾ IT ਸੈੱਲ ਵੀ ਸਾਡਾ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅੱਜ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ 'ਚ ਵੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਕੱਲ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਟਾਈਮ ਲੈ ਕੇ ਅਸੀਂ DCP ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਿ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਫਿਗਰ ਆਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਅਨऑਫੀਸ਼ੀਅਲੀ ਥਾਣਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਕੇਸ ਦਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਫੌਰੀ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ FIR ਦੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੇਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਉਹ ਫੈਸਲਾ ਜਲਦੀ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਕੱਲ ਟੀਮ ਬਣੀ, ਅੱਜ ਪੂਰੀ ਐਕਟਿਵ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਤੋਂ ਪੂਰਾ ਇਸ ਨੂੰ ਟੇਕ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਹੋਏ ਜੀ? ਟੋਟਲ ਕਿੰਨੇ ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ? 43 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਚੇ 44 ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ 120 ਦਾ ਅੱਜ ਆਇਆ, ਇਹ ਜੇ ਸਾਰੇ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। 44 ਪਰਚੇ ਦਰਜ ਹੋਏ ਜੀ, 122 ਦੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ ਜੀ। 122 ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਅਜੇ ਪੁਲਿਸ ਕਸਟਡੀ ਦੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ 43 ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ 43 ਪਰਚੇ FIR ਦਰਜ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਹੋਇਆ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ 43 ਉਹ ਵਾਲਿਆ ਕਿ 26 ਵਾਲੇ? ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। 43 ਜਿਹੜੇ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਹੋ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਸਟੇਜ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। पानी काटे जा रहे हैं। अरे बोल तो रहे भाई। सिंगू बॉर्डर के बिजली पानी काटे जा रहे हैं क्या, उनका सवाल है। सिंगू बॉर्डर के देखो, सिंगू बॉर्डर में परसों रात को हमारे वॉलंटियर्स ने 2 बिजली बोर्ड के एम्प्लॉइज को पकड़ा
जिन्होंने लाइट काटी थी, ठीक है। तो इन्होंने लाइट इलीगल लाइट कनेक्शन लिया हुआ है, उससे पानी की शॉर्टेज आई। तो ये जो चीजें हैं, ये चीजें मैं नहीं कहता कि पूरे कैंप की हो जाती है, कहीं पानी की शॉर्टेज है, कहीं लेटरिन कम है या उठा ली गई है, कहीं लाइट काट दी जाती है, इस तरह की हैरेसमेंट। पंजाब सरकार ने हेल्पलाइन नंबर जारी किया, दिल्ली कमेटी देखिए आपका जो दिल्ली कमेटी भी काम कर रही है, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਵਕੀਲ ਕਾਫੀ ਹੋ ਗਏ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰਲ ਕੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਤੇ ਇੱਕੋ ਨਾ ਫੜੇ ਆ, ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਫੜਿਆ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੰਮ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕੇਸ ਕੌਣ ਲੜੂਗਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕਢਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਚੱਡੇ ਪਾੜਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਵੀ ਸੋਰਸ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨੌ ਖਿੱਚੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੁਨੇਹੇ ਆ ਰਹੇ ਆ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਵਕੀਲ ਸਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ? ਕੋਈ ਧਰਨਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ ਜੀ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਸੁਦਾ ਹੋਊਗੀ ਚੱਕਿਆ? एक मिनट आपको डॉक्टर साहब उस बारे में बताएंगे, लेकिन आपका जो सवाल था बिजली पानी का, गाजीपुर बॉर्डर पे भी लाइट काटी गई। उत्तर प्रदेश की जो एक टंकी थी जहां से हम पानी भरते थे, वहां से टैंकर वापस कर दिए गए। हमने दिल्ली सरकार से मदद ली तो पीछे 12 लाइन की बैरिकेड कर दी गई कि आप दिल्ली से ना पानी ला सकते ना कुछ ला सकते। तो ये दमन है, चल रहा है, इसमें कोई वो नहीं। हम अपने सोर्स से जो भी कर पा रहे हैं, सरकार से लड़ाई है, ये सब चीज होंगी। और हमने वहां पे समर सेविल करवाई है, यहाँ भी और कुछ व्यवस्था करवाएंगे, लेकिन आंदोलन दमन करते रहो, हम आंदोलन करते रहेंगे। सब कर दो क्लियर कि ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੇਤੋ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਸਾਰੇ ਰਲ ਕੇ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 1 2 3 ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਕੀਲ ਸੀ, ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ 20 ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਸ਼ਾਇਦ ਏਜੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ, ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਹਾਲੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਅਥੈਂਟੀਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੋ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਬਣੀ ਹੈ, ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟ ਰੱਖ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਸਟ ਐਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਸਿਸਟਮ ਬਣੂਗਾ ਇਹ ਬਣਾ ਲੈਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ, नहीं मुरथल वाला चला तो एक बारी सारे दिते सी उन्होंने हरियाणे च, मतलब कोई 15 के बाकी चलते कराते सी, दोबारे बंद कराते ने, एक मुरथल वाला रह गया भी कल करा दे। देखो एक ਤੁਸੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪਿੰਡਾਂ 'ਚੋਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਸਾਂਭ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਥੇ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਤ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਮਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਜੇ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦਰਸ਼ਨਪਾਲ ਬੈਠਾ, ਸਾਡੀ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਕੋਲ ਇੱਕ ਡਿਟੇਲ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦੇ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜਨਰਲ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ, ਅਗਲੇ ਫੈਸਲੇ ਨੇ ਕੋਈ ਉਹ ਦੇ ਸਕਦਾ, ਕੋਈ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਤੋਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਆ, एकजुट है लोग। ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿੰਨੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹੌਸਲੇ ਸਾਡੇ ਬੁਲੰਦ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਹੈਂਡਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਖਰਕਾਰ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਵੀ 2-2.5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਲੈਣੀਆਂ ਵੀ ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੀ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਛਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀਨ ਮਸਲਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ 122 FIR ਔਨ ਰਿਕਾਰਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਆਈਆਂ, 122 ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਲੀਗਲ ਟੀਮ ਤੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਕਰਾ ਦਿਓ ਤਾਂ ਕਿ ਕਲੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਓਵਰਆਲ ਪਿਕਚਰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਸਿੰਗ? ਕੱਲ ਲੀਗਲ ਪੰਗੂ ਸਾਹਿਬ ਲੀਗਲ ਟੀਮ क्लियर कर लो। कैप्टन साहब ने ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई है किसान आंदोलन की समस्याओं को समझने के लिए, उसमें जो आपके 7 मेंबर एग्जीक्यूटिव बॉडी है उनमें से किसी को न्योता है? नहीं, पार्टी थोड़ा है, पार्टियों की मीटिंग है, हमारी थोड़ी। हम पार्टी थोड़ा है, नॉन पॉलिटिकल लोग हैं। ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਪੜਾ ਦਰ ਪੜਾ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚਾਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ, ਆਪਦਾ ਸਟੈਪ ਬਾਈ ਸਟੈਪ ਉਹ ਟਵਿੱਟਰ ਅਕਾਊਂਟ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣੇ, ਅਰੈਸਟਾਂ ਕਰਨੀਆਂ, ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਨੇ, 2 ਸਟੇਜਾਂ ਨੂੰ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਾਬਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਉਹ ਰਸਤਾ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਲੱਭਿਆ, ਗਲੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੀ ਜਾ ਕੇ ਦੂਜੀ ਸਟੇਜ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਉਹ ਬੈਰੀਕੇਡਿੰਗ ਹਟਾਈ ਜਾਊਗੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਦੇਖੋ 2 ਸਟੇਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 2 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧਦੇ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਸਟੈਪ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਹਰਿਆਣੇ ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਤਾਕਤ ਹੀ ਇਸ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਤੋੜੂਗੀ। 2 ਸਟੇਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਧੀਆ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹਿਣ, ਪਲੱਸ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਗਿਣਤੀ ਆਉਣਾ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਉਣਾ। ਸਾਡੇ 'ਚ